क्या आप इस समय अपनी जिंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पर खड़े हैं जहां आपके अपने ही आपकी काबिलियत पर शक करने लगे हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप दिन रात पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ असफलता, रिजेक्शन और लोगों के कड़वे ताने मिल रहे हैं? जब रात के 2 बजते हैं, पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब क्या आप भी अपनी आंखों में आंसू लिए बिस्तर पर लेटे हुए छत की तरफ देखते हैं? क्या आप खुद से ये दर्दनाक सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी? क्या मैं सचमुच इस लायक हूं भी या नहीं? या मेरी पूरी जिंदगी इसी अंधेरे, अकेलेपन और कड़वे संघर्ष में घुट-घुट कर बीत जाएगी? जब आप किसी शादी या महफिल में बैठते हैं और अचानक खुद को सबसे अलग, सबसे अकेला पाते हैं, जब आपका अपना आत्मविश्वास ही कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है, तो उस समय मन के भीतर जो तीखा दर्द उठता है, उसे सिर्फ आप और आपकी आत्मा ही समझ सकती है। इस संसार में सबसे भारी बोझ उस इंसान का शरीर उठाता है जो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है, लेकिन बाहर से उसे समाज के सामने मुस्कुराने का ढोंग करना पड़ता है। यदि आज आप भी किसी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं जहां आपकी उम्मीद की आखिरी मोमबत्ती भी बुझने की कगार पर है, तो ठहर जाइए। आज की ये कहानी किसी आम मोटिवेशन की तरह नहीं है जो थोड़ी देर के लिए आपके भीतर की आग को भड़काए और फिर शांत हो जाए। आज हम एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके भीतर के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देगी। आज आप उस एक परम आदत के बारे में जानेंगे जिसे यदि आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। इस संसार में हर इंसान भाग रहा है। हर कोई सफलता की उस ऊंची चोटी पर पहुंचना चाहता है जहां नाम हो, असीमित पैसा हो और सम्मान हो। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी विडंबना क्या है? लोग सफलता के चमकीले परिणामों को तो देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे छिपे हुए उस अदृश्य पथरीले रास्ते को देखना भूल जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति आज सफल है वो बहुत भाग्यशाली रहा होगा या उसके पास कोई जादुई शक्ति होगी। यही हमारी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल है। हम किसी बहुत बड़े बदलाव के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई मसीहा आएगा और हमारी किस्मत को रातों रात बदल देगा। लेकिन हकीकत ये नहीं है। सफलता किसी एक दिन में मिलने वाला कोई बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं है, बल्कि ये हर दिन चुपचाप लिए गए छोटे छोटे निर्णयों का एक जोड़ है। लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे परिणामों पर अपना ध्यान लगाते हैं, उस गहरी आदत पर नहीं जो उन परिणामों को जन्म देती है। हम अपनी बड़ी बड़ी कमियों को तो देखते हैं, लेकिन उस छोटी सी दैनिक भूल को नजरअंदाज कर देते हैं जो धीरे धीरे हमारे पूरे भविष्य को दीमक की तरह खोखला कर रही होती है। आज हम जिस एक आदत की तरफ बढ़ने वाले हैं वो कोई बाहरी दिखावा नहीं है। वो आपके भीतर के उस सोए हुए शेर को जगाने का एक गुप्त सूत्र है जिसे प्राचीन काल से ही इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान और सफल लोगों ने अपना परम अस्त्र बनाया है। जो मनुष्य अपनी रोज की छोटी छोटी आदतों को नहीं बदल सकता, वो अपनी जिंदगी का इतिहास कभी नहीं बदल सकता। आइए इस परम सत्य को समझने के लिए सदियों पीछे चलते हैं, एक ऐसे साम्राज्य में जहां एक युवक की सिसकियां और उसका गहरा संघर्ष आज के आपके संघर्ष से हूबहू मेल खाता है। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। सिद्धार्थ कोई साधारण आलसी युवक नहीं था। उसके भीतर कुछ कर गुजरने की, अपने परिवार का नाम रोशन करने की एक बहुत बड़ी आग थी। वो अपनी बूढ़ी बीमार मां और छोटे भाई बहनों को एक सम्मानित जिंदगी देना चाहता था। वो गांव के छोटे छोटे व्यापारियों के पास जाता, शहर के बड़े बड़े कारखानों में जाता और हर जगह अपनी पूरी निष्ठा से काम सीखने का प्रयास करता। लेकिन किस्मत जैसे उससे मुंह मोड़ कर बैठी थी। वो जिस भी काम में हाथ डालता, वो काम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। उसने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया तो सारे बर्तन भट्टी में चटक गए। उसने व्यापार में हाथ आजमाया तो कर्ज के ऐसे दलदल में डूब गया जहां से निकलना नामुमकिन था। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि समाज के लोग उसे अभागा, मनहूस और हताश कहकर पुकारने लगे। जब वो गांव की गलियों से गुजरता तो लोग उसकी तरफ देखकर कानाफूसी करते और अजीब तरह से हंसते थे। उसके अपने करीबी रिश्तेदार उसकी मां से कहते कि तुम्हारा ये बेटा कभी जिंदगी में एक कौड़ी भी नहीं कमा पाएगा, ये तुम्हारे ऊपर जीवन भर एक बोझ बनकर रहेगा। क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसा अकेलापन महसूस किया है जब आपके अपने ही आपको एक नाकामयाब इंसान की नजरों से देखने लग जाएं? जब आपका अपना कोई बहुत करीबी या आपका सबसे पक्का दोस्त आपकी लाचारी का मजाक उड़ाने लगे? सिद्धार्थ का मन पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। वो अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका था।
एक शाम जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था और उसकी मां बीमारी से तड़प रही थी, सिद्धार्थ गांव से दूर एक सूनी पहाड़ी पर चला गया। रात का घना स्याह अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही थीं। सिद्धार्थ एक तीखी चट्टान पर बैठ गया और घुटनों में सिर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू उस सूखी मिट्टी पर गिर रहे थे। वो चीखा, हे विधाता, आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही इस घोर पराजय के नर्क में क्यों धकेला जा रहा है? क्यों मेरे सामने आगे बढ़ने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं? उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है। वो सबके लिए एक बोझ है। वो उस पहाड़ी से कूदकर अपने प्राण देने ही वाला था, तभी उसे दूर नीचे एक घने प्राचीन बरगद के वृक्ष के नीचे एक मध्यम शांत सा प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश अत्यंत सौम्य और अलौकिक था। सिद्धार्थ के कदम अनजाने में ही किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो समीप पहुंचा, उसकी आंखें विस्मय से खुली की खुली रह गईं। उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे तथागत बुद्ध के एक परम शिष्य, जो एक बहुत ही तेजस्वी और वृद्ध बौद्ध भिक्षु थे, ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मुखमंडल पर एक ऐसी अचल शांति और तृप्ति थी जो सिद्धार्थ ने इस संसार के किसी अमीर से अमीर राजा के चेहरे पर भी नहीं देखी थी। भिक्षु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी गहरी, स्थिर और करुणामयी आंखें सीधे सिद्धार्थ के रोते हुए धूल से सने चेहरे पर टिक गईं। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई शिकायत नहीं की, बस एक गहरी और आत्मीय मुस्कान के साथ सिद्धार्थ को अपने समीप बैठने का इशारा किया। सिद्धार्थ भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। उसका सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, हे महात्मन, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ करके हार चुका हूं। मैं जितनी बार उठने की कोशिश करता हूं, परिस्थितियां मुझे उतनी ही बेरहमी से नीचे गिरा देती हैं। लोग मुझसे नफरत करते हैं। मेरी अपनी परछाई भी मेरा साथ छोड़ चुकी है। क्या मेरे भाग्य में सिर्फ और सिर्फ दुख ही लिखा है? क्या मेरे लिए कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो मुझे इस नर्क से बाहर निकाल सके? मुझे वो जादुई मंत्र दीजिए जिससे मेरी जिंदगी रातों रात बदल जाए, मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। वृद्ध भिक्षु ने सिद्धार्थ के कांपते हुए कंधों पर अपना हाथ रखा। उनकी छुअन में एक ऐसी अद्भुत शीतलता थी कि सिद्धार्थ का व्याकुल हृदय तुरंत शांत होने लगा। उसकी सांसें स्थिर होने लगी। भिक्षु ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, युवक, इस संसार में न तो कोई जादुई मंत्र होता है और न ही कोई इंसान रातों रात सफल होता है। तुम कहते हो कि तुम सब कुछ करके हार चुके हो, लेकिन सत्य ये है कि तुमने अभी तक उस एक परम आदत को नहीं सीखा है जो इस ब्रह्मांड के हर छोटे जीव को एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर देती है। सिद्धार्थ ने उत्सुकता और तड़प से पूछा, महात्मन, वो कौन सी आदत है? कृपा करके मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए सामने सूखी जमीन पर रेंग रही चींटियों की एक कतार की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, इन छोटी चींटियों को ध्यान से देखो। इनके मार्ग में एक विशाल भारी पत्थर रखा हुआ है। ये पत्थर इनके आकार से 1000 गुना बड़ा है। लेकिन क्या ये चींटियां उस पत्थर को देखकर रुक गईं? क्या इन्होंने रोना शुरू किया कि हमारा भाग्य खराब है या विधाता ने हमारे रास्ते बंद कर दिए हैं? नहीं, ये लगातार बिना रुके एक एक करके उस पत्थर के ऊपर से अपना रास्ता बना रही हैं। इसी को कहते हैं निरंतरता की शक्ति। लेकिन ये निरंतरता तब तक तुम्हारे भीतर जन्म नहीं ले सकती जब तक तुम्हारे भीतर अनुशासन का दीप न जले। भिक्षु ने सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर कहा, सफलता का असली मतलब किसी बड़ी उपलब्धि को अचानक पा लेना नहीं है। असली आदत जो तुम्हें महान बनाएगी वो ये है कि अपने मन के विरुद्ध जाकर हर दिन उस काम को पूरी निष्ठा से करना जो तुम्हारी सफलता के लिए जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। इसी को हम आत्मनियंत्रण और निरंतर साधना कहते हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, जो अपनी साधना से पीछे नहीं हटता, समय एक दिन उसके कदमों में झुक जाता है। भिक्षु ने सिद्धार्थ को जीवन की उन परतों के बारे में समझाना शुरू किया जिन्हें आज का युवा अपनी भागदौड़ में पूरी तरह से भूल चुका है। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारा मन एक चंचल वानर की तरह है। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर बहुत उत्साह होता है, जिसे तुम मोटिवेशन कहते हो। लेकिन जैसे ही पहली असफलता या कोई कठिनाई आती है, तुम्हारा ये मन तुम्हें डराने लगता है। वो तुम्हें वापस आराम और आलस्य की तरफ खींचने लगता है। जो मनुष्य अपने चंचल मन के इशारों पर नाचता है, वो जिंदगी में कभी स्थिर नहीं हो सकता।
यदि तुम्हें इस संसार में अपनी एक नई पहचान बनानी है, तो तुम्हें हर सुबह उस समय सूर्य से पहले उठना होगा जब पूरी प्रकृति मौन होती है। वो सुबह का समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाने का समय है। उन्होंने आगे कहा, आज के लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे हर समय बाहरी दुनिया के कोलाहल, लोगों के तानों और सोशल मीडिया के शोर से घिरे रहते हैं। वे नकारात्मक और व्यर्थ के लोगों की बातों को अपने भीतर इस कदर जगह दे देते हैं कि उनका अपना स्व विवेक पूरी तरह मर जाता है। तुम्हें मौन की शक्ति को समझना होगा। दिन का कुछ समय पूरी तरह से शांत रहकर अपनी सोच को सही दिशा देने में लगाओ। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हें संसार की भीड़ नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जो व्यक्ति नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ देता है, वो अपनी आधी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट होने से बचा लेता है। जब तुम खुद को बाहरी शोर से दूर कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अचल शक्ति का जन्म होता है। क्या आप भी बार बार कोशिश करके थक चुके हैं? क्या आपके भीतर भी कभी ये विचार आता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मुझे हार मान लेनी चाहिए? एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने सचमुच अपनी पूरी क्षमता से बिना एक भी दिन रुके अपने लक्ष्य को अपना सर्वस्व दिया है, या आप मन के बहानों के आगे घुटने टेक चुके हैं? भिक्षु ने सिद्धार्थ को एक बहुत ही सुंदर और गहरी उपमा से समझाया। उन्होंने पास ही बहते हुए झरने के पास ले जाकर एक विशाल शिलाखंड दिखाया। उस शिलाखंड के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बना हुआ था, जहां से पानी की बूंदें गिर रही थीं। भिक्षु ने कहा, सिद्धार्थ, इस पत्थर को देखो, ये कितना कठोर, अभेद्य और मजबूत है। और इस पानी की बूंद को देखो, ये कितनी कोमल, शांत और कमजोर है। यदि तुम इस पानी की एक बूंद को इस पत्थर पर एक बार फेंकोगे, तो क्या इस पत्थर का कुछ बिगड़ेगा? नहीं। लेकिन यही कोमल बूंद जब सालों तक बिना एक सेकंड रुके एक ही स्थान पर बार बार लगातार गिरती है, तो वो इस कठोर पत्थर का सीना भी चीर देती है। यही है छोटे छोटे दैनिक कार्यों की असली ताकत। तुम्हारी मेहनत चाहे आज कितनी भी छोटी क्यों ना हो, यदि उसमें निरंतरता और अटूट धैर्य है, तो वो तुम्हारे भाग्य की कठोर से कठोर रेखा को भी बदलने का सामर्थ्य रखती है। भिक्षु की इन गहरी तार्किक और आध्यात्मिक बातों ने सिद्धार्थ के भीतर एक नया दृष्टिकोण जागृत कर दिया। उसकी आंखों के आगे से निराशा का कोहरा छटने लगा। उसने भिक्षु के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया और प्रतिज्ञा की कि अब से वो अपने चंचल मन का गुलाम नहीं बनेगा, बल्कि अपने अनुशासन का स्वामी बनेगा। वो परिस्थितियों के आगे रोएगा नहीं, बल्कि उस पानी की बूंद की तरह प्रहार करेगा। सिद्धार्थ वापस अपने गांव लौट आया। परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थीं। रातों रात कुछ नहीं बदला था। घर में वही कड़वी गरीबी थी, पड़ोसियों के वही चुभते हुए ताने थे। लेकिन इस बार सिद्धार्थ के भीतर एक बहुत बड़ा अदृश्य बदलाव आ चुका था। अब उसके भीतर कोई व्याकुलता या जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक अचल शांति थी। उसने गांव के एक सुदूर कोने में पड़े हुए उस बंजर और पथरीली जमीन को चुना, जिसे सब बेकार समझकर छोड़ चुके थे। उसने तय किया कि वो इस पूरी तरह से बंजर भूमि पर दुर्लभ औषधीय पौधों की खेती करेगा। उसने अपना एक अत्यंत कड़ा नियम बनाया। हर सुबह जब चारों तरफ घना अंधकार होता था और पक्षी भी अपनी नीड़ों से नहीं जागे होते थे, सिद्धार्थ उठ जाता था। वो सबसे पहले कुछ मिनट पूरी तरह से शांत बैठकर अपनी आती जाती सांसों को देखता, जिसे बुद्ध का साक्षी भाव कहा जाता है। वो अपने मन में उठने वाले डरों और शंकाओं को एक शांत दर्शक की तरह देखता और उन्हें अपने भीतर से विदा कर देता। वो खुद से कहता कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं तो एक साधक हूं। इसके बाद वो अपनी कुदाल और फावड़ा लेकर उस पथरीली जमीन की तरफ निकल जाता। शुरुआत के कुछ हफ्ते अत्यंत दर्दनाक और पीड़ा से भरे थे। कठोर पत्थरों को खोदते खोदते उसकी हथेलियों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते थे, जिनमें से गाढ़ा खून बहने लगता था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसका पूरा शरीर झुलस जाता था। प्यास से गला सूख जाता था। गांव के लोग जब उसे उस बंजर जमीन पर पागलों की तरह पसीना बहाते देखते, तो उसका उपहास उड़ाते हुए कहते, देखो, अभागा अब पत्थरों से सोना निकालने चला है। इसके भाग्य में ही बर्बादी लिखी है, ये कभी नहीं सुधरेगा। जब आप अपनी राह पर अकेले चलने का साहस करते हैं, तो शुरुआत में दुनिया आप पर हंसती है, लेकिन अंत में वही दुनिया आपके पीछे चलती है। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, लेकिन उस सूखी जमीन पर हरे पत्ते की एक छोटी सी कोर भी दिखाई नहीं दी। सिद्धार्थ का मन कई बार विद्रोह करता। वो थककर चूर हो जाता। काम करते करते जब उसकी पीठ दर्द से टूटने लगती, तो उसका मन धीरे से कहता,
छोड़ दो ये सब, तुम्हारे रिश्तेदार ठीक ही कहते थे। तुम सचमुच मंद बुद्धि और अभागे हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन उसी क्षण सिद्धार्थ को वृद्ध भिक्षु के शब्द और पत्थर पर गिरती पानी की वो कोमल बूंद याद आ जाती। वो एक गहरी सांस लेता, अपने मन के उस डर को साक्षी भाव से देखता, मुस्कुराता और दोबारा अपनी भारी कुदाल उठा लेता। उसने नकारात्मक लोगों से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। वो किसी को अपनी सफाई नहीं देता था, बस अपने काम में पूरी तरह डूबा रहता था। ये उसका सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ था, लेकिन बदलाव तुरंत नहीं आया। ये बदलाव इतना धीमा और सूक्ष्म था कि शुरुआत में किसी को दिखाई भी नहीं दिया। तीसरे महीने के अंत में जब एक रात बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई, सिद्धार्थ सुबह सुबह अपनी उस कर्म भूमि पर पहुंचा। जैसे ही उसने जमीन की तरफ देखा, उसके पैर ठिठक गए और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन कठोर नुकीले पत्थरों के बीच से छोटे छोटे मखमली और गहरे हरे रंग के औषधीय पौधों के अंकुर बाहर निकल आए थे। वो बंजर भूमि अब धीरे धीरे जीवन की सांसें ले रही थी। उसकी महीनों की खामोश मेहनत रंग ला चुकी थी। सिद्धार्थ यहां रुका नहीं, उसका अनुशासन अब उसकी आदत बन चुका था, उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। अब उसे सुबह उठने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन या किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। उसका काम ही उसकी सबसे बड़ी ध्यान साधना बन चुका था। देखते ही देखते 1 साल के भीतर वो बंजर और बेकार समझी जाने वाली जमीन मगध साम्राज्य के सबसे दुर्लभ और कीमती औषधीय पौधों के एक विशाल लहलहाते बगीचे में बदल गई। शहर के बड़े बड़े वैद्य और राजा के मुख्य राजवैद्य सिद्धार्थ के पास उन पवित्र पौधों को खरीदने के लिए आने लगे। जो लोग कभी उसकी तरफ देखकर थूकते थे, आज वे उसके सामने हाथ जोड़कर सम्मान से खड़े होते थे और अपने बिगड़ते बच्चों को सिद्धार्थ का उदाहरण देते थे। सिद्धार्थ अब बहुत अमीर हो चुका था, उसके पास अपार सफलता थी, समाज में सम्मान था और परिवार के लिए खुशियां थीं। लेकिन उसके मुख पर आज भी वही विनीत भाव, वही सरलता और अचल शांति थी जो उसने उस वृद्ध बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर देखी थी। वो समझ चुका था कि सफलता का असली पैमाना ये नहीं है कि आपके पास बैंक में कितना धन है, बल्कि ये है कि उस धन को पाने की कठिन यात्रा में आप भीतर से कितने सुदृढ़, शांत, अनुशासित और जागृत इंसान बन चुके हैं। असली सफलता बाहर की दुनिया को जीत लेना नहीं है, असली सफलता तो अपने भीतर के अंधकार और चंचलता पर विजय पा लेना है। कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में जब सिद्धार्थ पूरी तरह से एक सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था, वो एक बार फिर उसी शांत पहाड़ी पर उस वृद्ध बौद्ध भिक्षु के दर्शन के लिए गया। इस बार वो खाली हाथ नहीं था, उसके हाथों में उसके अपने बगीचे के सबसे पवित्र, सुगंधित और दुर्लभ फूल थे। वो भिक्षु के चरणों में अत्यंत आदर से बैठ गया और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। वृद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा, जहां अब कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक असीम संतोष था। भिक्षु ने कहा, सिद्धार्थ, तुमने देखा कि कैसे उस एक आदत ने, यानी अपने मन के बहानों के विरुद्ध जाकर हर दिन पूरी चेतना और अनुशासन से अपने कर्तव्य को निभाने की आदत ने तुम्हारे जीवन का पूरा नक्शा बदल दिया। जब तथागत बुद्ध से उनके प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार पूछा था कि हे बुद्ध, इस संसार में परम दुखों से पार पाने और सफलता का सबसे सरल मार्ग क्या है, तो बुद्ध ने आनंद का हाथ अपने हाथ में लेकर केवल एक ही बात कही थी, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। और तुम अपने दीपक तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम अपने भीतर साक्षी भाव को जागृत न कर लो। तुम्हें अपनी रोज की छोटी छोटी आदतों के प्रति सजग होना होगा। यदि तुम्हारी रोज की एक छोटी सी आदत भी तुम्हें पतन या आलस्य की ओर ले जा रही है, तो तुम कभी सफल या मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन यदि तुम्हारी एक छोटी सी आदत भी तुम्हें अनुशासन, निरंतरता और सत्य की ओर ले जा रही है, तो तुम स्वयं आत्मज्ञान और सर्वोच्च सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। भिक्षु के इन अमृत वचनों ने सिद्धार्थ की आंतरिक यात्रा को पूर्ण कर दिया। वो समझ गया कि जो आदत उसने सीखी थी, वो सिर्फ पैसा कमाने या बंजर जमीन को हरा करने की आदत नहीं थी। वो तो अपने भीतर के अज्ञान को मिटाने की और इस मानव जीवन को सार्थक बनाने की एक शाश्वत साधना थी। मेरे प्रिय दोस्तों, आज इस गहरी कहानी को सुनने के बाद एक पल के लिए अपने चारों तरफ के शोर को शांत कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी ईमानदारी से अपने खुद के भीतर झांकिए। आपकी वो कौन सी एक आदत है जो आपको रोज सुबह आगे बढ़ने से, मेहनत करने से रोकती है? क्या वो आपका आलस्य है? क्या सोशल मीडिया का अत्यधिक और व्यर्थ उपयोग है?
क्या नकारात्मक लोगों की बातों को सोच सोचकर हर समय डरते रहना और खुद को कमतर आंकना है? याद रखिए, आज आप अपनी जिंदगी में जहां भी हैं, अपनी पुरानी आदतों की वजह से हैं, और कल आप अपनी जिंदगी में जहां भी होंगे, अपनी आज की आदतों की वजह से होंगे। परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं होंगी, लेकिन आपका आज का दिन, आपकी आज की सुबह, आपका अनुशासन और आपकी आज की मेहनत पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। उठिए, अपने भीतर के उस बिखरे हुए साहस को दोबारा समेटिए। किसी मसीहा या किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद करना आज से ही छोड़ दीजिए, और आज से, इसी क्षण से अपने जीवन में एक छोटा सा अनुशासन तय कीजिए। चाहे वो रोज सुबह जल्दी उठना हो, दिन में 2 घंटे बिना किसी मोबाइल या भटकाव के अपने काम को पूरी शिद्दत से देना हो, या पूरी तरह से शांत रहकर अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना हो। शुरुआत में ये रास्ता बहुत कठिन लगेगा। आपका चंचल मन बार बार विद्रोह करेगा, पुरानी आदतें आपको पीछे खींचेंगी, लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन आपको उस पानी की कोमल बूंद की तरह बनना है जो निरंतर प्रहार से कठोर पत्थर का सीना भी चीर देती है। मौन को अपनी ढाल बनाओ, अनुशासन को अपनी तलवार, फिर इस संसार का कोई भी संकट तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। यदि आज की इस गहरी कहानी ने आपके दिल के किसी गहरे कोने को छुआ है, यदि आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि सिद्धार्थ का ये दर्दनाक संघर्ष आपकी अपनी जिंदगी का हूबहू संघर्ष है, तो इस कठिन यात्रा में खुद को अकेला मत समझिए। कमेंट सेक्शन में पूरे संकल्प, पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ "मैं आज से अपने अनुशासन का स्वामी बनूंगा" लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आपका ये एक छोटा सा कमेंट आपके अवचेतन मन के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा बन सकता है, जो आपको सोने नहीं देगा। इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, टॉप बुद्धा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही गहरी, तार्किक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सीखें आपके जीवन को हमेशा सही दिशा देती रहें और आपको भटकाव से बचाती रहें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, भाई बहनों या परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो आज जीवन के किसी मोड़ पर टूट रहे हैं, हार मान रहे हैं, ताकि उनके भीतर भी उम्मीद और अनुशासन का एक नया दिया जल सके। हमेशा सजग रहें, अपने भीतर के उस शांत प्रकाश को पहचानें और पूरी स्थिरता से अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। नमो बुद्धाय।